अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ की मिनिस्टर इनक्लेव में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कानूनी टीम से मुशावरत। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। कहा प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। हल्का बंदी की हतमी अशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी तकर्रियों का केस। परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश। एंटी करप्शन की शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने के मुकदमे में भी रिमांड की इस्तदा। सदर पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और होता हुआ नजर भी आए। फैजाबाद धरना केस। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा। कहा गया टीएलपी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। टीएलपी को 15 लाख ममनुआ ज़राए से मौसूल हुए। पार्टी के लिए 15 लाख की रकम आटे में नमक के बराबर है। छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर इलीगल रह रहे वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अफगान नेशनल्स जो है वो 50,000 रुपीज अफगान करेंसी में ले जा सकते हैं पर फैमिली। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में 5 दिन बाकी। तमाम अफराद की निशानदेही कर ली। गैर कानूनी मुकीम अफराद रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। 1 नवंबर के बाद सख्ती से निपटा जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। कहा गैर कानूनी अफराद जराइम में मुलव्वस हैं। इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। पहले मरहले में बगैर दस्तावेजात वालों को निकालना होगा। हमें DNA कराना पड़े या कुछ भी करना पड़े करेंगे। गैर कानूनी खानदान 50,000 नकद रकम ले जा सकेगा। जो भी पाकिस्तान आना चाहता है वीजा लेकर आए। नादरा के गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम अफराद की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हर सूरत पाकिस्तान छोड़ना होगा। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्पेशल ब्रांच से मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। मुल्क का मुफाद देखेंगे। बलूचिस्तान के निगरां वजीर दाखिला जुबैर जमाली ने कहा तमाम गैर मुल्कियों को इज्जत और एहतराम से वापस भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान के बाद ईरान का भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वतन वापस भेजने का फैसला। ईरानी वजीर दाखिला अहमद वाहदी ने कहा गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ इक़दामात का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। गुज़िश्ता चंद माह में 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को वापस भेजा गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। चीफ जस्टिस इजलास की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। माली बहरान में घिरी कौमी एयरलाइंस का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। PIA की आज भी 49 परवाजें उड़ान न भर सकी। प्लान B के तहत PIA का महदूद फ्लाइट ऑपरेशन जारी। बहादुर हो तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाओ। यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। कहा यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं। उनको इलेक्शन के लिए बाहर से लाया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि उनसे इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो बाहर हों। उमर सरफराज चीमा ने कहा झूठे केस में 6 माह से जेल में रखा हुआ है। PTI छोड़ना होती तो पहले ही छोड़ दिया होता। 9 मई को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तोसी।
इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा, कहा इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए, इससे बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत के तवील अरसे क़याम से मसाइल जन्म लेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद रेफरेंस में फ़रक़ैन से दलाल तलब करिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को इकाब का इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। सीपैक इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सीपैक से SCO ममालिक के रवाबित को फरोग मिलेगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं, हमें हर मैदान में एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। महकमा मॉल DG खान को खातून को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा फराहम करने और मामू को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ख़वातीन के हुकूक को गैर आइनी और गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। अपर चित्राल के म्यूजियम में सैकड़ों बरस पुराने औजार मौजूद। मकामी इलाके के रहन सहन को उजागर करने के साथ जंगी साजो सामान भी रखा गया है।